नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विज़डम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपने किया है तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करूँगी कि क्या डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम से मूव ऑन कर सकती है? तो अगर कर सकती है तो किस सिचुएशन में? मीन्स अगर वो शादी करना चाहती है कहीं और अपने डीएम को छोड़कर या फिर किसी और सोलमेट के साथ जाना चाहती है या मूव ऑन करेगी तो उसके कैसा उसकी लाइफ आगे होगी या कैसे रहने वाली है, क्या उसको मतलब फेस करना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को। तो ये सारी बातों पर आज मैं इस बात वीडियो में आपको बताऊंगी। अब जैसे कि आपको पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का जो कनेक्शन होता है वो एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सोल लेवल पर होता है, सोल बॉन्ड की तरह होता है और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह दोनों इस धरती पर इनकारनेट किए गए होते हैं। अब इनकारनेशन का क्या फायदा है? इस इनकारनेशन से आपको एक अपने कार्मिक ट्रॉमा बॉन्ड को, अपने वुंड्स को, अपने जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, शैडो साइड है, आपको उस सभी चीज़ों को हील करने का मौका मिलता है। और ये चीज़ जो है आप इस जर्नी में ही आकर सीखते हो कि आपको जो है एक प्योर सोल बनना है, एक वननेस में आना है। मीन्स कि अपने मूल स्वरूप को जो पहचानना है आपको, आपकी आत्मा का जो मूल स्वरूप था वो क्या था? आपकी आत्मा जो थी प्योर थी। जब आप इस धरती पर फर्स्ट टाइम जन्म लेकर आए होंगे, जब आप भगवान के अंदर परमात्मा का अंश बन के आप इस धरती पर इनकारनेट हुए, तब आपको जो दुनिया मिली या जर्नी मिली, उसके बाद आपने क्या किया? आपने बहुत सारे कर्म क्रिएट किए, जिसमें से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपके एक कार्मिक पार्टनर की तरह रहे काफ़ी जन्मों में। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इस टाइम पे आने का क्या मतलब? इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इसीलिए आए हो क्योंकि अब आप दोनों की जो भी पास के कर्मास हैं, जो भी ट्रॉमा बॉन्ड है, अब आप दोनों को हील करना है क्योंकि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा कर लाए हो। आप दोनों की जो कॉस्मिक मैरिज है वो डिवाइन पहले ही कॉस्मिक वर्ल्ड में कर देते हैं। तो ये एक जो 3D का इल्यूजन रहता है, इसमें जो हम अपने डीएम को भुला नहीं पाते, हम उसकी यादों में खोए रहते हैं, हमारा डीएम हमेशा हमारे माइंड में चलते रहते हैं 24/7। हम उनसे कभी भी अलग नहीं महसूस करते, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना हो, फिर भी वो आपके दिमाग में हमेशा ऐसे छाए रहते हैं या फिर कह लीजिए डिवाइन ही आपको इस जर्नी पर बने रहने देना चाहते हैं क्योंकि आपका पर्पस बड़ा है। आप चूज़न वन हो, आप चुने गए हो। तो फिर तभी आप एक डिवाइन फेमिनाइन बने, मीन्स आप फेमिनाइन, एक नॉर्मल जो फेमिनाइन थी, बहुत जन्मों के जो कर्मास को इकट्ठा कर करके एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बन गई, वुंडेड फेमिनाइन बन गई। प्यार को जो थी बाहर तलाशती रही, तो चेज़ करती रही, कुछ उसी में गलत कर्म किए, दूसरे लोगों के साथ जो भी अपने कार्मिक बंधन जोड़े और उनके साथ अब जब इसको इस धरती पर दोबारा डिवाइन ने भेजा इनकारनेशन करके दोनों को, तो डिवाइन फेमिनाइन को जब ये पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, जैसे डिवाइन फेमिनाइन को ही पहले अवेकनिंग मिलती है, तो डिवाइन फेमिनाइन को ही सबसे पहले रियलाइजेशन होती है कि यस, मैं इस जर्नी में हूँ और ये मेरे ट्विन काउंटर पार्ट हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं, जो ही मेरे साथ नार्सिसिस्ट बिहेव भी कर रहे हैं, जो मेरे को हमेशा तंग करते हैं या परेशान करते हैं, मेरे साथ जो पहले लव था वो नहीं शो करते। तो वो क्या है, वो फिर जब सरेंडर कर देती है अपने आप को डिवाइन को, तब भी वो डीएम को नहीं भूलती, तब भी वो एक पल के लिए भी उनको लिए नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की सोल का हिस्सा है। डीएम जो है आप ही के अंदर है। डीएम को हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना। ये जो 3D के डीएम हैं वो जस्ट हमें एक पुश देने आए हैं अपने यूनियन में खुद के साथ आने के लिए, सेल्फ लव सिखाने आए हैं और अपने साथ प्यार करना और हमें बताने के लिए कि आप एक परमात्मा अंश हो और आप इस ट्रुथ को पहचानो कि आप एक ऐसी पावरफुल सोल हो जो कि बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। यू आर द को क्रिएटर एंड यू आर द यूनिवर्स। तो इस तरह से फिर जो डिवाइन फेमिनाइन है जब अपने इस मूल स्वरूप को पहचानती है, तब उसको पता चलता है कि हम एक ही हैं। फिर जब वो भागना छोड़ती है डीएम के पीछे, तब उनके डीएम भी अवेकन होकर अपने सारे कार्मिक 3D वर्ल्ड के जो कार्मिक बंधन हैं उनको खत्म करके आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड पर अगर कहें कि डीएफ मूव ऑन कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डिवाइन
मैस्कुलाइन है वो कभी डीएफ के मन से निकलते ही नहीं। या अगर डीएफ के मन में ये आ जाए कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, अदर रिलेशनशिप में जाता है, अदर वुमेन के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं भी ऐसी चीज़ें करूँगी। अब मैं भी इससे बदला लेने की भावना अगर किसी डीएफ के मन में जागती है कि मैं भी अब इससे वही चीज़ें उसी को रेसिप्रोकेट करूँगी, जैसा ये कर रहा है, ये इसने 2 बनाई हैं तो मैं 3 बना कर दिखाऊँगी। बट अल्टीमेटली आप दोनों हो एक ही सोल का हिस्सा। तो अगर ये चीज़ आप डीएफ करती है तो कभी भी वो अपनी लाइफ को जो है वो स्टेबल नहीं कर पाती, क्योंकि जाना उसने डिवाइन की तरफ था, जो कि उसके डिवाइन मैस्कुलाइन उसको पुश कर रहे थे। बट वो क्या की उसने उस बदले की भावना में आकर के अच्छा ये 2 के साथ जा रहा है तो मैं 3 के साथ बात करूंगी, मैं 3 के साथ अफेयर करूंगी, या जो भी जैसा भी। वैसे जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है वो ऐसा सोचती नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन वो सोल लेवल से ऊपर उठ चुकी हैं। उसको इस 3D की जो दुनिया के जो लोग हैं, उनके रिलेशनशिप हैं, वो उसको जमते ही नहीं है। वो अपना अकेले रहना अच्छा चूज करती है, वो अकेले जीना चूज करती है, बट वो कभी भी मूव ऑन नहीं होती। अब कई केस में जब आप यंगस्टर होते हो, आपकी जर्नी ट्रिगर हो गई, कई बार आपको सोलमेट के साथ जाना पड़ता है, आपकी मैरिज हो जाती है, तो वो भी एक जर्नी का पार्ट होता है। क्योंकि आपकी अगर मैरिज हो रही है या आपके डीएम की, तो आपकी इस जर्नी का ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि आप दोनों को रियूनियन में लाने के लिए, ताकि आप पहले अगर आप किसी के साथ आपके घर वाले ज़बरदस्ती मैरिज करवा रहे हैं तो आपका उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा है। अगर आपके घर वाले नहीं कह रहे और आपके डीएम के उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी कर लो, तो वो शादी के लिए मान रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो जा रहे हैं तो वो उनका कर्मा है, वो उनको अपना प्रारब्ध भोगना है, अगर वो डीएम है या चाहे डीएफ है। तो इसका मतलब ये है ही नहीं कि इस टाइम पर जो डीएफ है वो अपने डीएम से मूव ऑन कर लेगी या फिर वो बिल्कुल उनको छोड़ देगी या भूल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें वो नहीं करती, क्योंकि डीएम जो हैं डीएफ के ही सोल का पार्ट है, तो वो कभी भी अपनी सोल के पार्ट को जो है वो नहीं भूलती। और हमेशा कई डीएफ जो हैं जो नहीं शादी करना चाहती, जो इस माया भरी इल्यूजन वाली दुनिया से बाहर आ चुकी हैं और वो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं डिवाइन को, और जस्ट वो अपनी जर्नी को चुनते हुए और अपने डीएम को जो अनकंडीशनल लव में वो आ चुकी हैं इस टाइम पर, तो वो अपनी लाइफ के अंदर सीधा अपनी जर्नी पर अपना ह्यूमैनिटी का काम करते हुए, सोल पर्पस करते हुए अपनी जर्नी को बिताती हैं, ताकि मेरी जर्नी है, मुझे हैंडल करनी है। अगर मेरा डीएम इस टाइम पर कार्मिक के साथ अपने जो भी उनके कार्मिक डेब्ट्स हैं वो क्लियर कर रहा है, तब तक मैं अपने ऊपर इनर वर्क करूंगी और मैं अपनी जर्नी में अब किसी के साथ कर्मा क्रिएट नहीं करूंगी। तो ये भी एक सीन होता है। तो डीएफ अल्टीमेटली बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पाती, ये दोनों ही नहीं मूव ऑन कर पाते। चाहे डीएम की मैरिज भी हो जाए वो भी नहीं मूव ऑन कर पाते, चाहे डीएफ की मैरिज हो जाए वो भी मूव ऑन नहीं कर पाती। चाहे आज आपको तो 3D में लगे कि वो किसी और से शादी कर रहा है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, बट अंदर घुस के देखो तो वो बिल्कुल अपनी शादी में भी खुश नहीं होते। बस उनका एक कर्मा है जो कि रिजॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ शादी। शादी सिर्फ यहाँ 3D वर्ल्ड का ही एक कह लीजिए एक रिचुअल है इसका। तो शादी ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम्स, वो शादी से परे है, वो शादी से बिल्कुल परे है। इस जो 3D का जो कंडीशनिंग है उससे परे है, इसके बिलीफ सिस्टम से परे है। क्योंकि जब अगर एक इंसान की शादी हो भी गई है तब भी आपके जो डीएम है वो आप ही के रहेंगे, वो किसी और के हो ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें सोचना कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, नहीं, आपको अपनी जर्नी को चूज़ करना है। अगर आप गुस्से में आकर या परेशान होकर सोलमेट को चुन भी लेती हैं कि अच्छा इसने चूज़ कर लिया, मैं भी किसी और को चूज़ करूँगी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, तो कई कंडीशन में डीएफ आगे भी बढ़ती हैं, शादी भी करती हैं, बट उनकी जो सोलमेट हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, उनके साथ चाहे सब कुछ उनको अच्छे से सोलमेट के साथ उनकी सपोर्ट, केयर, लव सब मिले, बट उनको जो अंदर से एक सोल की
खालीपन है वो उनका नहीं भरता। तो वो तभी भरता है जब वो डिवाइन को सरेंडर करती हैं, क्योंकि उसकी जर्नी तो तब भी चल रही होती है, चाहे वो जितना भी डिनाई करने की कोशिश करे। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये चीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन फेस करती हैं, तब वो महसूस करती हैं कि चाहे मैं अपने सोलमेट को भी चुन चुकी हूँ, बट तब तक भी मुझे अभी तक जो मेरी सोल का खालीपन है वो नहीं भर रहा। वो क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि आपका काउंटर पार्ट कोई और है। ट्विन जो होता है आपकी लाइफ के अंदर इसीलिए आता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे सके, और जो सोलमेट है वो आपको हीलिंग देने के लिए आते हैं। आपको कुछ ना कुछ आपके साथ जो आपका मन शांत हो वो आपका करते हैं। इस जर्नी में आपको थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेशन देते हैं। तो इस टाइम पर ट्विन तो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो तो भाग जाता है, क्योंकि उसको आपकी जर्नी ट्रिगर करवानी थी, उसको जो काम मिला था डिवाइन की तरफ से, तो वो करके वो अपना अपना काम पूरा अच्छे से निभा करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। बट आपकी जो आत्माएं हैं दोनों एक दूसरे को क्रेव करती रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहती हैं। तो ये जर्नी है बेसिकली सोल टू सोल लेवल की, सोल की एवोल्यूशन की, अपनी हीलिंग करने की और अपने सारे ट्रॉमा बॉन्ड्स को रिमूव करने की। तो इस तरह से अगर डीएफ मूव ऑन करती है तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि डीएफ अगर मूव ऑन कर भी देती हो तो क्या सिचुएशन रहती है, अगर सोलमेट के साथ जाती है तो क्या सिचुएशन रहती है, और क्या हमेशा के लिए डीएफ मूव ऑन कर लेती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा डीएफ नहीं। वो अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को चुनती है। जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी होगी वो अपने डीएम अगर उसके नहीं भी हैं तो वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलती रहेगी, बट वो और किसी के साथ नहीं जाती हैं। तो ये है ट्रू डिवाइन फेमिनाइन अगर मूव ऑन कर सकती है या नहीं, इस बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।